वही जब जनता में काम नहीं किए, बांध का काम रुकवा रहे, सड़क बनाए नहीं, स्कूल बनाए नहीं, मास्टर पहुंचाए नहीं, तो अब जब गांव में जा रहे हैं तो घबराएंगे नहीं, घबराएंगे तो शिकायतें करेंगे। अगर वो शिकायत क्या कर रहे हैं बता देंगे तो मैं उनका वो भी जवाब दे दूँगा बिहार आपको। मैंने कहा जो जनता में हार जाते हैं वो फिर कहीं और हाथ पाँव मारते हैं। अब हाथ पाँव मारने से होता नहीं, जनता ने बहुत बड़ा मौका दिया था, कितना प्यार इसने दिया था। हम बेटियों की शादी कर रहे थे, गांव में विकास कर रहे थे, बांध बना रहे, सड़कें बना रहे, सरकारी ITI बना रहे, अपने डिग्री कॉलेज खोल रहे। हमें हरा के इनको चुना था कि ये और बेहतर काम करेंगे, पर पूरे 5 साल में एक सड़क नहीं है, पंप नहीं है। तो अब क्या होगा? शिकायत के अलावा कुछ होना है क्या? शिकायत तो करेंगे, शिकायतों से कुछ होने वाला नहीं है। जनता में हार गए, वो पहले चुनाव निर्णय हो गया, खोलेगा 10 तारीख को, आज ही खुल गया। बस शिकायतों पे आ जाए, समझ लो आदमी चुनाव से भाग रहा है, शिकायतों पे आ रहा है तो हाथ पाँव मार रहा है अभी। मैंने कहा उन्हें, मैं चाहता हूँ स्वच्छ राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें, सोच अच्छी बनाएं। जब तक जनता का प्यार इसने नहीं मिलेगा कोई नहीं जीतता। और इस बार जनता का मन समाजवादी पार्टी की तरफ है, अखिलेश जी की तरफ है। उनकी काम गिन रहे हैं लोग, लैपटॉप बढ़ रहे थे, कन्या विद्याधन बढ़ रहा था, पेंशन मिल रही थी, सूखा पड़ गया पैकेट पहुँच रहा था, ओले पड़ गए मुआवजा मिल रहा था, बांध बना रहे थे, सरकारी IT गरोठा बनाए, GIC खड़ौरा बनाए, मॉडल स्कूल बामोर बनाए, सारी बिजली के सिस्टम को बदल दिया, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करी। सब इन्होंने क्या किया? एक काम है किसी क्षेत्र में? जब नहीं है तो शिकायत ही काम है इनके पास। वास्तव में पहले शिकायती विधायक रहे हैं, ये विभाग की शिकायत करते हैं, पीछे से पैसे तय कर लेते हैं। ये अपने आप को ईमानदार बताते, सब घाटों में पार्टनर थे। जितना खनन इन 5 सालों में हुआ उतना 50 साल में नहीं हुआ। जाओ जानकारी कर लो, आपको मेरी बात सच्चाई, उनकी बात सच्चाई। मेरी बात झूठ निकलेगी, राजनीति छोड़ूंगा मैं। मैंने कहा कि अब घबराने से कुछ, अगर सोच होती मन में गरीबों के प्रति तो एक आध बेटी की शादी कर डालते आप। किसी की मदद नहीं की, इसलिए शिकायत के दम पे जिंदा है। वर्तमान विधायक आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी विधानसभा में कपड़े बंटवा रहे हैं, साड़ियाँ बंटवा रहे हैं, कंबल बंटवा रहे हैं, पैसे बंटवा रहे हैं। देखिए, हमने कहा ना, इनके मन में ना तो किसी के प्रति हमदर्दी है, ना सोच है, ना जीवन में राजनीति में कभी ये काम किया। हम लोग तो पूरे 5 साल यही काम करते हैं। कभी गरीब को पड़ गई मदद करते हैं, दवाई कराते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की इलाज कराया, खून दिया अपना हमने। लेकिन चुनाव में नहीं करेंगे। मैं आपके सामने, जनता के सामने वादा कर रहा हूँ, अगर मैं शराब बांटूँ तो मुझे हरा देना। मैं ये काम ही नहीं करना चाहता, मैं अपने काम के बल पर जीतना चाहता हूँ। कल एक वीडियो वायरल हुआ था पैसे बांटने का, जिसमें समाजवादी पार्टी की टोपी लोग लगाए थे, उस बारे में क्या कहेंगे? अब किसी आदमी ने किसी आदमी को 1000-2000 रुपये किसी गरीब बुढ़िया को देकर, बीमार महिला को देकर किसी ने किसकी मदद की, मुझे ये भी नहीं पता है। क्या 2000 में गाँव भर के वोट पड़ जाएंगे? 2000 रुपये लेके वो आदमी किसी को बांट रहा, पैसे चुनाव लड़ लेगा? मैंने कहा ये तो मानवीय सोच। क्या कोई समाजवादी पार्टी का आदमी हुआ है? आप नहीं देख रहे हैं वीडियो बनाने वाला क्या बोल रहा है? मैं वीडियो बना रहा हूँ और बनवा रहे हैं लोग टोपी लगा के। तो मैंने कहा ये सब चालाकी से फंसाने वाले लोग, बदनाम करने वाले लोग, जब जनता के बीच में काम नहीं कर पाए तो अब यही सब काम कर रहे रह गए बचे हैं। लेकिन इससे कोई होने वाला नहीं है। जनता तय कर चुकी, पूरा षड्यंत्र है। आप वीडियो में धीमे धीमे आवाज़ पर गौर करो। वो कह रहा मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। भैया, बनाने वाला कोई आदमी अगर कर रहा होता तो वीडियो बनवाता अपना खुद ही। और 2000 में वोट मिलते हैं पूरे गांव भर की। एक बूढ़ी माँ को, वो जो बात आ रही है, किसी कोई मत कर रहा है, गांव का आदमी प्रधान होगा या लड़ने वाला प्रधान होगा, जो भी किसकी मत कर रहा हो, 3-4 आदमी जेल भिजवा दिया आपने। आप इसको अपनी बहुत भाई मान रहे हैं। अगर कोई गरीब की, भाई जो भी हो वो, लेकिन आप किसको जोड़ देंगे हमसे? अगर हम होते मौके पे या कोई होता तो मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, कम से कम राजनीति में इतनी समझ सब में है ना। क्या 2000 पूरे गांव के वोट मिल रहे थे? किसी गरीब की मदद जरूर हो सकती है, वो भी किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकती है। हम अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किए। हमने वोट के लिए ना कभी पैसा दिया है। मेरी बात ये भी ईमान की तरह लोग सुन रहे होंगे, और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं वोट के लिए पैसा देकर जीतने वाले लोगों में हो ही नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं? वो सपा के लोग नहीं है या सपा के लोग हैं? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि वो लोग गांव के लोग हैं। वो कौन है, क्या है, मुझे पूरा डिटेल भी नहीं पता। मैं तो कल से सुन रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ कि चल रहा है। नहीं, वीडियो देख के क्या लग रहा है? साजिश है, क्या है? आपका चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है? 100% साजिश है, 100% साजिश है। कौन लोग शामिल हैं? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। गुणा भाग लगा के बना के सर भेज दिया। आप टोपी लगा के कल बीजेपी कर देंगे तो क्या मान लो कि बीजेपी के? अभी कल हम एक वीडियो बनवा दें ऐसा, फिर या कोई और बना दे तब। तो मैंने कहा मैं नकली राजनीति नहीं करूँगा। मैं ये नकली काम में मेरा भरोसा ही नहीं। मेरा ईमान मेरा भगवान जानता होगा, मेरा मन जानता है और ईश्वर जानता है बस। पुलिस की कार्रवाई पे क्या कहेंगे? पुलिस की कार्रवाई से भी मैं कहूँगा कि इतना डर के काम नहीं करें। कोई भी सत्ता पक्ष का आदमी कह दे किसी को जेल भेज देंगे आपने 2-3 आदमी जेल भेज दिए 151 में, जमानत नहीं ले रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे इतना पक्षपात नहीं करो, कम से कम निष्पक्ष बने रहो। थोड़ा बहुत लोग ये विश्वास बना रहे,
बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। चौथे स्तंभ हैं आप, एक अलग अपने आप में स्तंभ है आप। कार्यपालिका का अपनी अलग भूमिका है, विधायिका की अपनी भूमिका है, पत्रकारिता की अपनी भूमिका है। तो कार्यपालिका कम से कम ऐसी ना बन जाए कि दूसरी पालिका विवादित हो। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छी सोच ज़रूरत है। न्याय करें, जस्टिस करें, हमें खुशी होगी। आचार संहिता लागू होने के बाद भी अगर आपका ये आरोप है कि पुलिस सत्ताधारी सारे के पुलिस काम कर रही है, चुनाव की निष्पक्षता पे क्या कहें? देखिए, अभी तक जो चल रहा है, जो हुआ है, उस पर तो मुझे शिकायत है। कम से कम सच जाने आप। ओवरऑल अभी अधिकारियों से उम्मीदें बची हैं थोड़ी सी, देखते हैं क्या होता आगे। आज तक तो ईमानदार हैं, अगर कल बेईमान होंगे तो देखा जाएगा, लड़ा जाएगा उनसे। भाई समाजवादी पार्टी के लोग शांत वाले नहीं हैं। अन्याय होगा, अत्याचार होगा, चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लोगों के लिए जीना हमें है, लोगों के लिए जान देना है अपनी, मरना है अपनी लोगों के लिए। हमारी ज़िंदगी तब कामयाब है लोगों की परेशानी कुछ कम कर लें हमने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय करेंगे, ईमानदारी से चलेंगे। जो भी अन्याय करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले लड़ने वाले हम लोग खड़े होंगे। दीपनारायण सिंह जी की शिकायत, वीडियो वायरल, इन सारी परिस्थितियों के सामने आने के बाद दीपनारायण सिंह यादव की क्या रणनीति है? मेरी रणनीति है कि जनता इस बात को एहसास ज़रूर करे कि इस लोकतंत्र की इस लड़ाई में सिर्फ तुम्हारा वोट किसी को एमएलए नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हारा वोट तुम्हारी तकदीर की बहुत सारे समाधान की रास्ता है, तुम्हारे गांव की विकास की रणनीति का हिस्सा है। सोच समझ के मतदान करना। बड़ी बेईमानी लोगों ने जाति धर्म के नाम पर कर ली आपसे, फिर इस मौके को गंवाना नहीं। तुम्हारा पैसा 5 लाख करोड़ का बजट है, आगे और 10% बढ़कर आएगा। अगर ये पैसा ईमानदारी से गांव गरीब पर खर्च होगा, उनकी तरक्की पर खर्च होगा, तो समाज और देश को बदला जा सकता है, गांव को बदला जा सकता है।